फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। तो हमारे भाई आज जो है मैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है द सॉलिड स्टेट उससे लाया हूँ। यदि आप लोगों ने इस चैप्टर को देख लिया तो इस चैप्टर से हर साल 5 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। तो आज जो है आप लोगों को फाइनली मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा रहने वाला है। तो चलिए, क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो आप लोग हमारे प्यारे भाई जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि अक्रिस्टलीय मतलब होता है समदैशिक, यानी कि अक्रिस्टलीय कांच हो जाएगा, ठीक है। कांच हो जाएगा, कांच होता है, रबर होता है और एक पॉलीथीन होता है और एक पॉलीथीन। यानी कि आप लोगों को ये 3 याद रखना है, बाद बाकी सब क्रिस्टलीय हो जाएगा। और जो जो क्रिस्टलीय होगा वो सभी विसमदैशिक हो जाएगा, याद रखिएगा। हम पूरा क्लियर करके, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं, पूरा क्लियर, कन्फ्यूजन क्लियर। आय के निम्न में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? तो देखिए, क्रिस्टलीय मतलब क्या होता है? विसमदैशिक, यानी कि सभी दिशाओं में भिन्न भिन्न होना चाहिए, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस मतलब क्या होता है? विसमदैशिक। लेकिन कह रहा है कि क्रिस्टलीय पदार्थ नहीं है, यानी कि सब समान होना चाहिए, ठीक है। तो क्रिस्टलीय यानी कि क्या भिन्न भिन्न दिशाओं में समान, ये जो है क्रिस्टलीय नहीं है, ठीक है। ये जो है क्रिस्टलीय नहीं है, क्योंकि समान कह दिया है। समान मतलब होता है कौन? अक्रिस्टलीय में होता है, याद रखिएगा। बाद कि यह सभी क्रिस्टल का गुण है, सुस्पष्ट होता है, उच्च अंतराण्विक बल होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है क्रिस्टलीय का। लेकिन यहाँ कह रहा है नहीं होता है, तो नहीं होता है तो समान गुण नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो अक्रिस्टलीय में। आगे की ओर क्या कह रहा है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना है? तो 7, और संभव कहेगा तो 14, ठीक है। अब ब्रेवस जालक कहेगा तो आ रहा है नीचे बताऊंगा। मूल कहे तो 7 और संभव कहे तब 14 मारिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। कन्फ्यूजन क्लियर करके चलिए मेरे भाई। क्या करें? घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या क्या होता है? 3। तो क्या कौन कौन शर्त है? SCC, BCC और एक वो FCC, याद रखिएगा। इसमें कुल जालक बिंदुओं की संख्या 1 होता है, इसमें जो है 2 होता है, इसमें 4 होता है, ये याद रखिएगा। ये होता है आप लोग को 52% और ये होता है आप लोग को 68% और ये होता है आप लोग को 74%, याद रखिएगा। चलिए, हम जो भी बताएंगे पूरा क्लियर करके बताएंगे, ठीक है। अगर आप लोग को लाइव क्लास करना है तो रोज़ शाम 7 बजे से लाइव क्लास आप लोग को बहुत ही जल्द ला रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वाईफाई गड़बड़ चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा हम लेट किए हुए हैं। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, कैसी होती है? तो NaCl क्रिस्टल की संरचना जो है हमारे भाई वो फलक केंद्रित यानी कि FCC होती है, ठीक है, FCC होती है। आगे की ओर क्या कह रहा है कि किसी क्रिस्टल के 2 समांतर तलों का मिलर निर्देशांक होता है, कैसा होता है? तो समान होता है। समांतर तो समान मार देना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, एकदम गर्दा ले लेंगे ऑब्जेक्टिव को तो मेरे भाई फाड़ देंगे, उतार देंगे, समझ रहा है ना, एकदम प्यार लाल। आप लोग यदि नए नए हो तो एकदम हमसे जुड़े रहिए। PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा, चिंता न करें। PDF कहाँ मिलेगा वो मैं लास्ट में आप लोगों को पर डे में बता देता हूँ। निम्नलिखित संरचना वाले ठोस पदार्थ के बिंदु B की समन्वय संख्या होती है। तो ये दे दिया गया है, तो इसमें बिंदु B जो है, बिंदु B यहाँ पर दिया गया है, वो बिंदु का समन्वय संख्या क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोगों को सामने में 3, 4, 5, 6, तो मेरे भाई 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि फलक केंद्रित हो गया ना ये, तो 6 हो जाएगा। 6 इज राइट आंसर, 6 हो जाएगा। चलिए, सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछेगा, ठीक है मेरे भाई। एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं पूछेगा। किसी धातु की षटभुजीय सीमित पैकिंग संरचना, ठीक है, में धातु की समन्वय संख्या होती है, क्या होती है? तो वो हो जाएगा आप लोग को 12, ठीक है। षटभुजीय यानी कि हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग। आगे की ओर क्या कह रहा है कि किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो किस प्रकार के? तो वो हो जाएगा आप लोग को ऑर्थोरॉम्बिक में ब्रेवस जालकों की संख्या सबसे अधिक होता है। आगे की ओर पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है? तो BCC में 2 होता है, SCC में 1 होता है और FCC में 4 होता है। मैं शुरू में ही बता दिया हूँ। चलिए, आगे की ओर क्या कह रहा है? A और B तत्वों से बने एक यौगिक की संरचना घनाकार है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि A परमाणु घन के कोण पर है, यानी कि A जो है घन के कोना पर है, ठीक है, 8 कोना होता है। अब B परमाणु फलक के केंद्र में है।
यानी कि 6 फलक होता है, 6 फलक के केंद्र में है। तो यौगिक का सूत्र कौन हो जाएगा? एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन हो, एकदम मेरे भाई AB थ्योरी, एकदम मैं कह रहा हूँ, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि यही सब ऑब्जेक्टिव आएगा। सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या होती है। तो चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या 8 होती है। क्या होती है? 8। सरल फलक केंद्रित FCC में, ठीक है, रिक्तियों की संख्या 8 होती है, याद रखना है चतुष्फलक संख्या में। आगे की ओर क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, खत्म हो गया। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या कितना होता है? तो घनाकार में कह रहा है तो 9 होता है। क्या होता है? 9 होता है कि 8 होता है? तो 8, क्योंकि 8 वो होता है, 8 कोना होता है। कोना कितना होता है? 8 कोण होता है तो 8 होगा, 8 होगा, 8 इज राइट आंसर। जो 8 किए हैं सभी का करेक्ट है। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणुओं की संख्या कितना होता है? तो 8 होता है, ठीक है। आगे क्या करें कि परमाणुओं की संख्या सरल घनाकार इकाई सेल में तो 1 होता है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में 2 होता है, और फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में 4 होता है। तो 1 2 4, 1 2 4, 1 दूना के 2, 2 दूना के 4, याद रखिए। NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? तो मैं थोड़ा देर पहले ही कराया था कि FCC होती है, ठीक है, FCC फलक केंद्रित। करे कांच एक ठोस है तो बेरबेदार ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस, बेरबेदार ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। ये सभी आप लोगों को याद रखना है। आगे क्या कर रहा है? वह बिंदु दोष जो पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है क्या कहलाता है? तो शॉटकी दोष कहलाता है। अगर पदार्थ के घनत्व को बढ़ा देता है कहेगा तो आप लोग क्या मारना है, नहीं जानते हैं, हम बताते हैं। उसमें आप लोग को मारना होगा अंतरकाशी दोष। और क्या कहता है, हाँ, और एक और पूछेगा आप लोग को कि AgBr जो है शॉटकी और फ्रेंकल दोनों दोष दर्शाता है, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोग को बोर्ड लेवल का था मैं करा दिया हूँ। तो चलिए मैं PDF के बारे में आप लोग को बता देता हूँ फटाफट, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए। तो PDF लेने के लिए आप लोगों को सर्च करना है गूगल पर आकर के, ठीक है। क्या करना है? गूगल पर स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, आप लोगों को गूगल पर आना है, सर्च कर लेना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को क्वेश्चन बैंक भी दे दिया गया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को ये है, आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा सर्च करने के बाद स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार याद रहे, उसके बाद आप लोग को ISC क्लास 12th में आइए, आप लोग को टोटल मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक लेना है, क्वेश्चन बैंक अगर लेना है तो आप लोगों को यहाँ कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं जिससे आप लोग को अच्छा अट्रैक्टिव दिखाई देगा। अगर क्वेश्चन बैंक लेना है तो आप लोग को इसमें आ जाना है। टोटल क्वेश्चन बैंक आप लोग को यहाँ पर डाल दिया गया है, और यहाँ से ISC क्लास 12th का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका से बताया गया है। क्वेश्चन बैंक भी आप लोग को यहाँ पर डाल दिया गया है, तो इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आप लोग को इस तरह से आ जाएगा। तो आप लोग को हिंदी तैयारी करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो, चलिए मान लिया कि हम फिजिक्स से पर टिप दिए, चलिए फिजिक्स से पर मान लीजिए एक बार, तो हम कोई भी चैप्टर पर टिप दिए, दूसरे के चैप्टर पर हम टिप दिए, तो यहाँ पर आप लोग को जो है नीचे की ओर आना है, और यहाँ पर ईयरली बाय ईयरली 2018 में पूछा गया सो दिया हुआ है, ठीक है। 2012 में 17 में वही क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन, मतलब कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है टोटल डेट के साथ दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारा तैयारी आप लोग को अच्छी तरीक़ा से यहाँ पर हो जाएगा अगर इस वेबसाइट पर अगर आप लोग आते हैं और तैयारी करते हैं तो। और आगे की ओर मैं बताता हूँ कि आप लोग को हर चीज़ में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट और डलाना बाकी ही है। अभी आप लोग आकर के हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री आप लोग तैयारी कर सकते हैं, हाँ मेरे भाई। तो आप लोग फटाफट आइए और यहाँ से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, याद रहे स्टडी सिलेबस प्रवीण का क्वेश्चन बैंक वाला में जाइए, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। डेली टेस्ट में डेली टेस्ट होता है। इतना ही पे, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।